जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर जान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन अ शो। थैंक यू सर। जनरल साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश भारत से खफा है, और वो खफा ये है कि वो कहते हैं कि 1971 में, मैं अगले दिन एक रिपोर्ट देख रहा था, जो कि रिपोर्ट जो बेसिकली इंडिया की ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, आई थिंक उसने जारी की। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो बांग्लादेश है वो ये समझता है कि 1971 में इंडिया ने उनके साथ ज्यादती की है। और जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक पूरा मुल्क बनाने में सारा कुछ किरदार अदा किया गया, चीज़ें की गई। और अभी एक नया लड़का जो उस्मान हादी, जिसका वो हो रहा था कि वो उसके पीछे भी वो कहते हैं जी इंडिया का हाथ है। मतलब क्या, व्हाई इंडिया वांट्स टू हैव अ डोमिनेंस ओवर बांग्लादेश, और व्हाई इंडिया वांट्स कि बांग्लादेश में वो होना चाहिए जो इंडिया चाहता है। इसमें जल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये कोई और मुल्क नहीं कह रहा, ये बंगाली बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं। तो हाउ वरीड इज इंडिया एंड हाउ वरीड इज द इंडियन सिस्टम कि ये सब कुछ जो है वो एकदम जो चेंज हुआ है। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश को अगर आप अंडरस्टैंड इसको करना चाहेंगे तो एक इम्पार्शियल प्रिज्म से आपको इसको सोचना है, इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है कि भारत डोमिनेट करना इसको चाहता है। भारत क्यों डोमिनेट करना चाहेगा बांग्लादेश को? अब शेख हसीना 15 साल से बांग्लादेश में थी, और शेख हसीना के टाइम भी बांग्लादेश चाइना के काफ़ी करीब था, और जिस टाइप के रिलेशंस चाइना के साथ शेख हसीना ने बैलेंस किए थे भारत के साथ भी। और भारत का कंसर्न क्या है? देखिए, मैं पोस्टेड रहा हूँ वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर पे, मैंने वहाँ सिचुएशन देखी है। भारत का कंसर्न ये है कि हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट बांग्लादेश के साथ बेहतर करें, बिकॉज आप जानते हैं कि आज भी भारत में तकरीबन 20 मिलियन बांग्लादेशी रहते हैं। जो ऑफिशियल फिगर है इट्स अराउंड 4 to 5 मिलियन, बट जो अनऑफिशियली है वो 20 मिलियन बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं। रोहिंग्यास का आप जानते हैं कि एक मेजर आपका इन्फ्लुक्स आपका असम में आया था, वेस्ट बंगाल, ये जो सारे एरियाज डोमिनेटेड हैं। और आप बांग्लादेश और एक जो स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको देखें तो बांग्लादेश इज surrounded on 3 sides by India, from the northern side, from the eastern and the western side. 5 स्टेट्स हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं। 4096 किलोमीटर्स का एक बॉर्डर में, जो आपके क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूँ, मैं एक आपको प्रियम्बल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि what kind of relationship India was having with the Bangladesh, और भारत किस टाइप की रिलेशनशिप चाहता है आने वाले वक्त। बांग्लादेश में भारत ने बहुत प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। आप जानते हैं कि जो ट्रेड है, जो है $11.07 मिलियन का जो ट्रेड है आज, वो भारत एक्सपोर्ट करता है, और बांग्लादेश 1.85 मिलियन बिलियन डॉलर्स भारत से लेता है। तो आपका कॉटन हो गया, यार्न हो गया, फैब्रिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सर, ये तो पेट्रोल। प्रॉब्लम ही नहीं है बंगालियों का ना। देखिए ये, मैं आई एम आई टेलिंग यू, वांट टू मेक अस अंडरस्टैंड। आप जो बात कर रहे हैं आई ना, वांट टू वो मेक यू कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आई है। वांट टू रिमूव योर मिसकंसेप्शन, नहीं नहीं बिकॉज नहीं नहीं ये नहीं आप लोगों में एक कीड़ा चला जाता है आप लोगों के दिमाग में, और आप हमारे इसको तो दिमाग समझ में जाते जलसा हैं कोई कि कीड़ा नहीं है, मैं आपको नहीं नहीं, बताऊं।
हमारे दिमाग what में I कोई can make out is नहीं this. है। See, ये बांग्लादेश की आवाम के दिमाग don't में क्लिक interrupt है, me. वो मेरा निकाले एक आप। मैं अपनी आर्गुमेंट को मैं यू प्लीज अलाउ मी टू फिनिश माय आर्गुमेंट, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलिए। आफ्टर ऑल यू हैव इनवाइटेड मी एज योर गेस्ट, सो यू नीड टू हियर मी आउट फर्स्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बांग्लादेश को एक वन साइडेड प्रिज्म से मत देखिए। भारत का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। आज भी अगर एक आप मेडिकल टूरिज्म भी अगर आप मानते हैं तो बांग्लादेश से मैक्सिमम लोग भारत में आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और वो तो ये कहते हैं ये डोमिनेंस चाहते हैं, हेजमनी चाहते हैं, दिस इज आप नॉट कहते हैं डोमिनेंस। हेजमनी चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं अंग्रेजी लड़का मारा का गया जो है। ये वर्ड आप लोगों ने सीख लिया है ना, डोमिनेंस, हेजेमनी वगैरह, वो आप और हर एक जगह उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। वो इट इंडिया इज बंगाली कहते हैं, हम नहीं कहते। नहीं नहीं, जो भी कहेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल अ नैरेटिव इज बीइंग शेप्ड, एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर शेपिंग द इस नैरेटिव? जमात इस्लामी। एंड इसको जमात इस्लामी कौन है? वो इट्स अ टूल ऑफ द आईएसआई इन पाकिस्तान। तो नहीं यू तो सी जल साहब, आप बंगालियों को अगर 1951-71 में आजाद होने के बाद भी अगर आप और हसीना वाजिद ये कहती हैं कि जमात इस्लामी आईएसआई का टूल है, तो बेसिकली तो यू डिसरिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। अगर जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा है किस तरह पाकिस्तानी मीडिया कमर सीमा का एक कहना कि दोस्तों पर मतलब इजराइल और भारत मिलकर बांग्लादेश पर हमला करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो बांग्लादेश भारत के साथ हिंदुओं के साथ मतलब दीपू सिंह के साथ वो किया है, हिंदुओं के साथ है, इस तरफ हिंदू का मतलब अपमान किया, बुराई किया। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन पाकिस्तान के चढ़ाने पर बांग्लादेश मतलब ऐसा किया। दोस्तों जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है, और ये समझ लीजिए एक छोटा भाई बड़ा भाई है, कि दोनों अब काम करते हैं, तब आपस में जानकारी से करते हैं, और इनका बस एक ही मकसद है, भारत को बर्बाद करना, भारत के हिंदुओं को बर्बाद करना। दोस्तों पाकिस्तानियों का बस एक ही सोच है। इसी पर इजराइल साफ कह दिया कि हम तो हमला बांग्लादेश पर करेंगे, क्योंकि भारत मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों भारत भी बाकी या इजराइल भी दोनों मिलकर हमला करेंगे तो बांग्लादेश कहाँ से बचेगा दोस्तों? क्योंकि बांग्लादेश के कितना बड़ा देश है, भारत का यूपी ना नहीं बड़ा है। तो बांग्लादेश को देखिए दोस्तों किस तरह मतलब करते हैं। और इजराइल तो जानते हैं कि इजराइल से कितना देश लड़ाते हैं। बहुत इजराइल दोस्तों बहुत बड़ा देश है। देश मतलब छोटा देश है, लेकिन उनके लड़ाकू परिवार हथियार मतलब कि हर क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में वो बहुत आगे दोस्तों। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल जाए दोस्तों।